दोस्तों स्वागत है आपका ड्राइव सेंस के एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अमित। आज भी हम ट्रैफिक में चलने वाले हैं, देखते कैसा क्या माहौल मिलता है। दोस्तों ट्रैफिक के वीडियो में इसलिए बनाता हूं क्योंकि हर बार एक जैसी सिचुएशन नहीं रहती है। मैं हर बार वीडियो में आपको बताता हूं वो चीज़, कुछ ना कुछ अलग सिचुएशन हो जाती है और उसको कैसे हम फेस आउट करेंगे वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और मैं चाहता हूं कि मेरे वीडियो देख कर आप अपनी स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करें। डिसीजन मेकिंग हुई या फिर जजमेंट लेकर हुआ, कुछ भी चीज़ हुई। अब जैसे यहाँ से मुझे लेफ़्ट में जाना है, हल्की सी चढ़ाई है। अगर ट्रैफिक कुछ मिलता है मुझे ऐसा ऑब्जेक्ट जहाँ पे मुझे अपनी गाड़ी कंट्रोल करना पड़ेगी, तो ये भी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे हल्का सा ब्रेक लिया, सेकंड गियर में हूँ और चलने देता हूँ। अगर गाड़ी रुकती तो मैं ब्रेक लेकर के फर्स्ट गियर में अपने क्विक एक्शन के थ्रू अपनी गाड़ी को उठाता। यहाँ पे देखो मैंने क्लच का यूज़ करा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको गियर लेवर नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि मैं किस गियर में चल रहा हूँ और किस गियर में शिफ्ट हो रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से हम जैसे चल रहे हैं अभी सेकंड गियर में चल रहे हैं। जब भी ऐसा लगेगा गियर चेंज करना है तो मैं चेंज करूँगा। और ऐसा ट्रैफिक है ना दोस्तों, जैसा आप देख रहे हो आगे भी गाड़ी है, पीछे भी अस्त व्यस्त गाड़ी चल रही है, तो यहाँ पे मुझे ORVM का देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्किल आपके अंदर होना चाहिए। आप ऐसी आदत डालें शुरुआती दिन से ही, पहले ही दिन से ऐसी आदत डालें कि अपने दोनों ORVM थोड़ी थोड़ी देर में चेक करते रहें। अगर मान लो अपने लेन चेंज करी, आपको नहीं समझ में आ रहा, ब्लैक स्पॉट में कोई गाड़ी चल रही है, तो आपकी और उसका एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो हो सकता है ऐसे ट्रैफिक में बहुत करीब हो और करीब होगा और आप लेन चेंज करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो चीज़ आपको खास करके ध्यान रखनी है। अब यहाँ से वापस से मैं लेफ़्ट जाऊँगा, इंडिकेटर देता हूँ। ORVM में देखते हुए अभी कोई गाड़ी नहीं है, धीरे धीरे मैं अपनी गाड़ी को लेफ़्ट मोस्ट लेन में आ जाऊँगा और धीरे धीरे चलते रहूँगा। यहाँ पे मैं थर्ड गियर में हूँ, ब्रेक लेकर के सेकंड में आऊँगा। अब ऐसे लोगों से बचना है जो रॉन्ग साइड से आ रहे हैं। देखो इन लोगों से ज़रूर आपको बचना है। अभी धीरे धीरे चलने दो, आपको जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सॉफ्टली अपने फुट पेडल्स का इस्तेमाल करो। अपने बोलते हैं ना लाइट फुट ड्राइविंग जिसको बोलते हैं, वो करनी है आपको। अब लाइट फुट ड्राइविंग क्या होती है, आप कॉन्स्टेंटली एक ही स्पीड में चलने की कोशिश करो। बहुत ज़्यादा तेज़ भी मत करो, बहुत ज़्यादा स्लो भी मत करो, और ब्रेकिंग बहुत हार्ड मत करो। सिंपल सी चीज़ है। अभी जो मैं चल रहा हूँ ना एकदम लाइट फुट ड्राइविंग है, मतलब हल्का सा मैंने एक्सीलेटर पे पैर करके रखा है। सामने भी गाड़ियाँ नहीं है, पीछे थोड़ी बहुत गाड़ियाँ हैं जो मेरे पीछे चल रही है, तो मुझे इतना लोड नहीं है। IRVM में देखते रह रहा हूँ उनकी सिचुएशन कैसी है। ऐसे कट आते हैं यहाँ पे, ब्रेक ले लो, ब्रेक क्या ले लो, हॉर्न ले लो, सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ पे बड़ा सा ब्रेकर आएगा, यहाँ पे मूवमेंट देखना। मैं थर्ड गियर में चल रहा हूँ अभी। ब्रेक लिया, क्लच लिया, सेकंड गियर में शिफ्ट हुआ, क्लच रिलीज़ करा हल्का सा, और ये मेरी गाड़ी आराम से निकल गई। इतने ऊंचे ब्रेकर से आप हाई स्पीड में नहीं निकल सकते, थोड़ी तेज स्पीड में नहीं निकल सकते, क्योंकि आपकी गाड़ी एकदम से बम्प करेगी। वो झटका भी बहुत बेकार लगता है। दोस्तों थोड़े थोड़े दिनों में हमें नेचुरल फ्रेशनेस की जरूरत पड़ती है, और उसे ढूंढने के लिए हम निकल जाते हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पे हमें वाटरफॉल मिल जाए, जहाँ पे हम एकदम फ्रेश और रिलैक्स फील कर पाए। लेकिन दोस्तों ऐसी जगह हम डेली तो नहीं जा सकते। इज इट पॉसिबल कि ये फ्रेश और रिलैक्स फीलिंग हमें हमारी कार के अंदर मिल जाए, वो भी डेली? यस, इट इज पॉसिबल, और ये पॉसिबल हो पाया है इन्वॉल्व रेन फॉरेस्ट सीरीज के स्प्रिंग वाटर कार परफ्यूम की वजह से। जब भी आपको रिलैक्स और फ्रेश फीलिंग चाहिए तो 2 स्प्रे आप अपनी कार के अंदर कर दीजिए। इसके एसेंशियल्स ऑयल काम करना स्टार्ट कर देंगे और आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपके आसपास कहीं ना कहीं वाटरफॉल है। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, पिन कमेंट में भी इसकी लिंक दे दूंगा, अभी जाकर के चेकआउट करें। अब ये हल्का सा ऐसा है, यहाँ पे मैं आता हूँ सेकेंड गियर में वापस, और ब्रेक लेकर के अपनी गाड़ी को देखो, एक्सीलरेटर और क्लच का कॉम्बिनेशन आपने देखा। सिंपल सी चीज़ है, इसी तरह से आपको चलना है, और यही मूवमेंट है दोस्तों। हाँ, पूरे ट्रैफिक में ऐसा ही मूवमेंट रहता है। आपको इस चीज़ का सबसे खास करके ध्यान रखना है, और इसी तरह से चलेंगे। जैसे एक और ब्रेकर आया, यहाँ से हम राइट की ओर चलेंगे अगले चौराहे से। फिर ब्रेक लिया, थर्ड से सेकंड में आए ये, और जैसे आप कंटिन्यूसली थोड़ी तेज स्पीड में चल रहे हो और वहाँ पे ओवरटेकिंग करने के लिए आपको गियर डाउनशिफ्ट करना है ना, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, क्लच रिलीज करने से पहले आपको एक्सीलेटर को ब्लिप करना पड़ेगा स्पीड के RPM के हिसाब से। जैसे सपोज करिए आप फोर्थ गियर में चल रहे थे, फोर्थ गियर में आपकी RPM थे 2500 के आसपास। अब आपको ओवरटेक करना है, ओवरटेक करने के लिए आपको पावर चाहिए, तो पावर के लिए आपको क्या करना है, गियर डाउनशिफ्ट करना है, और
जैसे ही क्लच दबाते हो ना आपके आरपीएम डाउन होते हैं। अब उस टाइम पे आपको ब्लिप करना है अपना एक्सीलेटर, जिससे आपके आरपीएम वापस 2500 पे पहुंचे और आप क्लच रिलीज करोगे तो उस आरपीएम के हिसाब से आपकी गाड़ी में झटका नहीं लगेगा। और थोड़ा तो झटका लगता ही है गियर डाउन शिफ्ट करते हो तो, लेकिन आपको पावर सफिशिएंट मिल जाती है ओवरटेक करने के लिए। तो वहाँ पे वो चीज़ इस्तेमाल कर सकते हो। जब मैं ओवरटेकिंग का वीडियो बनाऊंगा उसमें वो चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ग्रीन हो गया है, यहाँ पे देखो नॉर्मल लॉन्च करते हो अपनी गाड़ी को मैंने पिक किया है। ये चीज़ तो आपको आनी चाहिए दोस्तों, गाड़ी पिक करना तो आनी चाहिए। इनिशियली स्टेज में सबसे पहला टास्क आपका यही होना चाहिए कि आपको क्लच अच्छे से समझना है, क्लच रिलीज़ करना अच्छे से आना है। अगर यही नहीं कर पाओगे तो फिर ड्राइविंग आगे कैसे बढ़ोगे, ड्राइविंग के आगे के टास्क करने के लिए। तो वो चीज़ आपको खास करके ध्यान रखनी है। अब जैसे यहाँ पे भी देखो पूरा अस्त व्यस्त ये भाई साहब मोबाइल चला रहे हैं, इन लोगों से भी बच के रहना है। तो मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि सेफ चलना है ऐसे ट्रैफिक में। तो आप आपके चारों ओर जितने लोग चल रहे हैं ना उनको बेवकूफ़ समझो, उनको मूर्ख समझो। वो इसलिए क्योंकि आपको पता है कि ये मूर्ख है और ये कुछ ना कुछ गलती करेगा, इसलिए मैं खुद ही संभल के चलूँ। तो वो सबसे सेफेस्ट वे है ड्राइविंग करने का ऐसे ट्रैफिक में। क्योंकि जैसे सपोज करिए ऑटो है, ये ऑटो कभी भी इधर आ सकता है, तो मैं इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहूँगा कि ये ऑटो इधर आ सकता है, तो मैं अपनी गाड़ी को संभाल लूँगा। आपका माइंडसेट उस तरह से काम करेगा। और जैसे ही वो कुछ ऐसा कदम लेता है, अचानक से आपके सामने आने की कोशिश करता है, तो उस समय आप क्विक रिएक्शन कर पाओगे। तो वो चीज़ आपको खास करके ध्यान रखनी है। क्विक रिएक्शन आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि हर तरह से लोग उन गलत भी चलते हैं, सही भी चलते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर व्यक्ति गलत चलता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो आप में से 10 में से 5 लोग ऐसे मिल जाते हैं जो गलत तरीके से चलते हैं। और आगे एक चौराहा है, यहाँ पे थोड़ा सा जाम रहता है। आई होप आपको वहाँ पे जाम देखने को मिल जाए, तो वहाँ पे मैं आपको स्टीयरिंग कंट्रोल, फुट मूवमेंट ये भी अच्छे से बता दूं कि यहाँ पे आप कैसे करोगे। अभी मैं सेकंड में चल रहा हूँ दोस्तों। देखना है यहाँ पे मेरा फुट मूवमेंट, क्लच लिया है मैंने, गियर डाउनशिफ्ट नहीं करा अभी है ना, सेकंड गियर में चल रहा हूँ क्योंकि गाड़ी रोलिंग में नहीं मिला इतना ट्रैफिक। लेकिन हमको यहाँ पे देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह के जो चौराहे होते हैं ना, यहाँ पे पुलिस भी नहीं रहती, सिग्नल पॉइंट भी नहीं रहता है, तो लोग बहुत अस्त व्यस्त चलते हैं। सिचुएशन हमेशा अलग अलग होती है, ब्रेकर्स अलग अलग होते हैं, उससे निकलने का तरीका अलग अलग होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, एक ही जैसा रूल नहीं होता है ड्राइविंग में। आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं टेक्निक्स भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। क्योंकि जब आप ड्राइविंग सीखते हो ना, तो आपको बेसिकली क्या चीज़ें बताई जाती है, फुट मूवमेंट बता दिया, आपको ब्रेक पहले दबाना है किसी भी कंडीशन में, फिर क्लच दबेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है।